नेताजी, इस शब्द के उच्चारण से जो चेहरा सबके जेहन में उभर कर सामने आता है वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी की उपाधि उन्हें देश में नहीं बल्कि जर्मनी में 1942 में उनके विचारों और देश के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए दी गई थी। नमस्कार, मैं सरस्वती न्यूजिस्तान में आपका स्वागत करती हूँ। आज यानी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। हर साल की तरह इस साल भी पूरे देश में उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। लेकिन इस साल खास बात यह है कि इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के इस महानायक नेताजी की भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह देश नेताजी के बलिदानों के प्रति हमेशा ऋणी रहेगा। यह ग्रेनाइट की भव्य प्रतिमा इसी बात का प्रतीक होगा और जब तक यह तैयार हो जाता है तब तक वहां नेताजी की एक होलोग्राम की प्रतिमा रहेगी, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 23 जनवरी को नेताजी जयंती पर किया। जर्मनी में रहने वाली नेताजी की बेटी अनीता बोस ने केंद्र सरकार की इस पहल को नाइस गेस्चर करार दिया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडिया गेट पर बोस की प्रतिमा भारतीयों के मन में देशभक्ति, स्वाभिमान व वीरता की प्रेरणा होगी। उन्होंने कहा कि मूर्ति लगाने का निर्णय नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर एक कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा उनके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति है। आधिकारिक सूत्रों से बताया गया है कि ग्रेनाइट की यह प्रतिमा 28 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा होगा। प्रतिमा को जिस कैनोपी के नीचे स्थापित किया जाएगा वहां अंग्रेज राजा किंग जॉर्ज की प्रतिमा हुआ करती थी। उसे हटाकर नेताजी की प्रतिमा स्थापित करना भारतीयों के लिए गर्व का मुहूर्त है। ये हम सभी जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र का जन्म आज ही के दिन 1897 में कटक शहर में ब्रिटिश शासन के दौरान एक बंगाली परिवार में हुआ था। देश के प्रति सुभाष चंद्र बोस के समर्पण और विचार ने उन्हें देश के स्वतंत्रता सेनानी का एक प्रतिष्ठित नायक बना दिया। उनकी विचारधारा आज की तारीख में भी उतने ही प्रासंगिक है। उनके विचार हमें आज भी दिन प्रतिदिन के मुद्दों से निपटने के लिए प्रेरित करते हैं और इस महामारी की स्थिति का भी हम आसानी से सामना कर सकते हैं। नेताजी कहते थे कि अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। यदि हम उनके दृढ़ निश्चय, वीरता, बौद्धिकता और उनकी सोचों को देखें तो हम पाएंगे कि वह अपने उद्देश्य पर तब तक टिके रहते थे जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो गया हो। देश को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने कभी भी किसी बाधा के सामने घुटने नहीं टेके। नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाने के साथ ही यदि हम उनके विचार व आदर्शों का भी उतनी ही श्रद्धा के साथ पालन करें तो जीवन के हर मुश्किल से हम आसानी से निकल सकते हैं और आज की इस कोविड परिस्थिति में भी हम आसानी से उबर सकते हैं। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, संघर्ष से ही मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। नेताजी के इसी विचार के साथ न्यूजिस्तान की पूरी टीम की ओर से मैं नेताजी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आपसे इजाजत चाहूंगी। बने रहिए न्यूजिस्तान के साथ। न्यूजिस्तान को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें।